अस्सलामुअलैकुम। छोटे शहरों की बड़ी खबरों और बड़े शहरों के अहम इश्यूज के साथ प्रोग्राम दिन भर से मैं हूं ज़ैनब जतोई और मैं हूं ज़शान बशीर। नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। अपना घर, अपना मकान, अपनी छत और अपना साइबान। महंगाई ने मुतवस्सित पाकिस्तानी से घर का ख्वाब छीन लिया। फंड्स की कमी या इंतजामी गफलत। लाहौर के म्यो अस्पताल में 1 हफ्ते से ऑपरेशन बंद, मरीज परेशान। पसरूर में तजावुजात, ट्रैफिक जैम, पैदल चलना दुश्वार। दीरबाला में राब्ता पुल 5 साल बाद भी नामुकम्मल। नाजरीन, अपना घर, अपना मकान, अपनी छत, अपना साइबान हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश होता है। सियासतदानों का वोटर से हर बार का वादा, सियासी कारकुनों का पसंदीदा नारा सियासी जमातों के मंशूर का हिस्सा बन चुका है। इंसानी हुकूक के आलमी चार्टर का अहम नुक्ता, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में लाखों खानदान अपने घर से महरूम बैठे हैं। अपनी छत के बगैर और हुकूमत का एजेंडा वादों और नारों से आगे नहीं बढ़ता नजर आ रहा। आज महंगाई की बुलंद तरीन शरह है। खाने पीने की अशिया समेत हर चीज़ महंगी हो चुकी है और बिल्डिंग मटेरियल भी पहुंच से बाहर हो चुका है। अपना घर आज आम आदमी के लिए एक सुहाने ख्वाब से आगे कुछ नहीं है। इसी पर आज के प्रोग्राम में हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन इस बारे में पहले एक रिपोर्ट है कि तामीराती मटेरियल महंगा होने की वजह क्या है। उसके बाद इस पर मजीद बात करते हैं। पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क। सालाना 7 लाख नए घरों की तामीर कौमी जरूरत है, जबकि फिलवक्त 1 करोड़ घरों की कमी का सामना है। इदारा शुमारियात के 2017 में जारी किए गए डेटा के मुताबिक पाकिस्तान में सिर्फ 26 मिलियन घरों में उनके मालिकान रिहाइश पजीर हैं, जबकि 4 मिलियन किरायादार और 20 लाख घरों में रहने वाले ना मालिक हैं और ना किरायादार, यानी मुफ्त इकामत से फायदा उठाने वाले। दुनिया में बढ़ती आबादी के साथ साथ घरों की तलब भी बढ़ गई। एक अंदाजे के मुताबिक 2100 में कुराए अर्ज पर इंसान 11 अरब से तजावुज कर जाएंगे। इस दौरान 2 अरब घरों की डिमांड बाकी रहेगी। 2021 तक वर्ल्ड रियल एस्टेट के कारोबार का हजम 369 खरब डॉलर रिकॉर्ड किया गया, जबकि पाकिस्तान में तामीराती सनत का हजम GDP का 256% और 3000 अरब की सरमायाकारी पर मुश्तमिल है। तामीराती इंडस्ट्री में तेजी बिल्डिंग मटेरियल की डिमांड में इजाफे का सबब है। यही वजह है कि सीमेंट की कीमतें गुज़िश्ता दिहाई में औसतन 1.5% सालाना के हिसाब से बढ़ी, जबकि खाम लोहे की कीमत में रवा साल आगाज में ही 9% के करीब $10 तक इजाफा देखने में आया। पाकिस्तान में 78% घरों की तामीर में ईंट, बजरी, सीमेंट और सरिया इस्तेमाल होता है। आलमी महंगाई और मुल्क में नए घरों की भरपूर डिमांड ने तामीराती सामान और लेबर कॉस्ट को बढ़ा दिया है। गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान एक 3 मरला मकान के ग्रे स्ट्रक्चर का तखमीना 22 लाख के करीब पहुँच चुका। ऐसे में एक गरीब आदमी के लिए मकान की तामीर ख्वाब होकर रह गई है। जी तो नाजरीन, तामीराती सनत के लिए नए साल में पहला झटका है। सरिये की कीमत में 14,000 रुपए इजाफा कर दिया गया है। फी टन सरिये की कीमत 2,43,500 रुपए हो चुकी है और तामीराती मटीरियल की कीमत में मुसलसल इजाफे ने जहां कराची में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को जवाल में मुब्तला कर रखा है, वहीं मुतवस्सित तबके के लिए अब घर बनाना भी मुश्किल तर होता जा रहा है। इसी बारे में मजीद हम बात करेंगे मुख्तलिफ शहरों से अपने नुमाइंदगान से। पहले कराची का रुख कर लेते हैं। सईद हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ बताएगा क्या सूरत हाल है, सरिये की कीमतों में कितना इजाफा हुआ है कराची में? कि सरिये के डीलर के पास और सरिये की कीमतें बढ़ने से जो तामीराती सनत के पे जो जवाल आया हुआ है आजकल कराची में, कीमतें बढ़ने से जो है बिल्डर जो हैं तामीराती कंपनियां, उनका काम बहुत मुतासिर हुआ है। और पहले जो इनके पास 70 से 75 टन और 100 टन सरिया जाता था, अब वो महीने में 5 से और 6 टन रह गया है तकरीबन। और आम जो घर बनाने वाले हजरात हैं उनके पर भी बहुत फ़र्क पड़ा है सरिये से, क्योंकि अभी इस वक्त जो है 2,78,000 या 2,28,000 रुपये टन सरिया है। 2,228 रुपये किलो का हिसाब लगता है इससे, अगर हिसाब लगाया जाए तो सरिये की कीमतें बढ़ने से सब पे फ़र्क पड़ा है। जिस तरह से दीगर चीज़ों पे, आटे और मुर्गी के गोश्त पे और सब्जियों पे कीमतों में फ़र्क पड़ा था, इसी तरह से इससे भी ये इंडस्ट्री भी मुतासिर हो रही है तामीराती सनत। ये बहुत इस वक्त अलार्मिंग सिचुएशन है सरिये की सनत के हवाले से। जी
आसिफ अली सैयद हमें कराची से आगाह कर रहे थे कि सरिये की कीमतों में कितना इजाफा हो चुका है। 2018 के बाद से तामीराती मटीरियल के दाम तकरीबन 2 गुना हो चुके हैं। ज़मीन की कीमत इसके अलावा है। आज की अगर बात की जाए तो 3 मरला ग्राउंड फ्लोर के ग्रे स्ट्रक्चर की तखमीनी लागत 22 लाख रुपए तक जा पहुंची है। लाहौर में ईंटें भी बेतहाशा महंगी हो चुकी हैं। और इसमें गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान कितना इजाफा हुआ है, इस बारे में जानेंगे। मोहम्मद लुकमान हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद लुकमान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। ईंटों की कीमतों में मुसलसल इजाफा जारी है। अगर आप देखें तो अव्वल दर्जे की जो ईंट है वो 20,000 फी 1,000 से ऊपर चली गई है, और दूसरी जो ईंट है बी ग्रेड की या दर्जा दोम की वो भी 14-15 हज़ार से कम नहीं मिल रही, और सी ग्रेड जो कि बिल्कुल गई गुजरी ईंट होती है वो भी 10,000 से ऊपर है। गोया कि एक जो पहले ईंट जो 6-7 हज़ार रुपये 1000 की मिल जाती थी उसकी कीमतों में मुसलसल इजाफा जारी है। और अगर आप सिर्फ पिछले 3-4 माह में देखें तो तकरीबन 30% इसकी कीमतों में इजाफा हो चुका है। बुनियादी वजह जो है वो ईंधन है, कोयला है, इसका जो लेबर है उसकी कास्ट बढ़ी है। तीसरी जो चीज़ है वो मिट्टी की कीमत भी इनको अदा करना पड़ती है, उसकी वजह से भी कीमतें बढ़ रही हैं। और मुसलसल आगे भी कोई बहुत ज़्यादा कोई अच्छी खबर नज़र नहीं आ रही, क्योंकि जो डॉलर का इशू बढ़ता जाएगा, कोयला आपको इंपोर्ट करना पड़ता है, कोयले का इस्तेमाल है या दीगर आपको जो माहौलियाती आलूदगी वाले सामान इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो इसलिए ये कि इसकी कीमतें बढ़ती जाएंगी। और दूसरी बात जो है इनकी कास्ट और जो बड़ी है वो है जिगजैग टेक्नोलॉजी। जिगजैग टेक्नोलॉजी की वजह से इनकी थोड़ी सी कास्ट में फ़र्क आया है। जो रवायती भट्टे थे वो उनमें बड़ा आसान था, चीज़ें धुआं तो निकलता था लेकिन कीमत उसकी कम होती थी, लेकिन जिगजैग के साथ कीमत भी बढ़ी है। यकीनन वो कीमत जो है आम आवाम तक ट्रांसफ़र हो रही है। अवाम का ये कहना है कि उनके लिए अपना घर तामीर करना अब सिर्फ एक ख्वाब बन के रह गया है। हमारे साथ काशिफ रमज़ान मौजूद है राबिट से, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। काशिफ रमज़ान, अपडेट कीजिएगा इस बारे में। शुरबा इजाफे के साथ ही अगर बात की जाए ईंटों की, तो ईंटों की कीमतों में भी इजाफा हो चुका है। पिछले 5 सालों में अगर ईंटों की अब कीमतें देखी जाएं तो वो 8 से 9 हज़ार थी, और अगर अब देखी जाएं तो 1000 से 1500 रुपए तक का ईंटों में इजाफा हुआ है। उसकी वजूहात यह हैं कि कोयला जो है वो 100% तक महंगा हो चुका है। महंगाई की वजह से अगर बात की जाए तो लेबर भी जो इसकी कॉस्ट है ईंटों की तैयारी की, उसमें भी इजाफा हो चुका है। लेबर जो है वो उनकी तनख्वाहें भी बढ़ चुकी हैं, जिसकी वजह से तकरीबन मामूली भट्टा मालिक के मुताबिक अभी भी ईंटों में इजाफा किया गया है। जी तो नाजरीन, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो तबाही के दिहाने पर पहुंच चुकी है। उकाड़ा की बात की जाए तो वहाँ पर भी तामीराती मटीरियल इंतहाई महंगा हो चुका है, और 5 सालों के दौरान सीमेंट की फी बोरी कीमत में 600 रुपए का इजाफा हुआ है, और 420 रुपए मिलने वाला सीमेंट का बैग 1050 रुपए का हो चुका है। मज़ीद तफसीलात भी जानेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदा मौजूद हैं फुरकान अहमद। फुरकान, बताइएगा क्या वहाँ पर हालात हैं, क्या कहना है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का? कम होने का नाम ही नहीं ले रही। रोज़मर्रा में इस्तेमाल होने वाली अशिया जहाँ पर महंगी हुई, वहाँ पर तामीराती सामान जिसमें रेत, सीमेंट, बजरी, सरिया भी महंगा हो चुका है। अगर बात की जाए सीमेंट की, तो सीमेंट की कीमत में इंतहाई इजाफा हुआ है। सीमेंट की कीमत इस वक्त 1035 रुपये तक जा पहुँची है। अगर बात की जाए 2019 और 20 में, तो सीमेंट की 50 किलो की बोरी थी वो 600 रुपये में फ़रोख्त की जा रही थी। अगर अब की बात की जाए तो इस वक्त 1035 से लेकर 1050 रुपए तक 50 किलो सीमेंट की बोरी फरोख्त की जा रही है। तकरीबन 3 सालों में 435 रुपए तक सीमेंट की बोरी में इजाफा हो चुका है, जिसकी वजह से सफेदपोश तबके के लिए अब अपना घर बनाना ख्वाब ही रह चुका है। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि कीमतों को फिलफौर कम किया जाए ताकि हम अपना घर बना सकें। जी फुरकान हमें उकाड़ा से आगाह कर रहे थे कि वहाँ पर भी जो सूरत हाल है वो बाकी शहरों की तरह है। तामीराती मटीरियल में ईंटें हो, सीमेंट हो, हर चीज़ की कीमत में 2 गुना से भी ज़्यादा इजाफा हो चुका है। सीमेंट की बोरी जो कि 450 रुपये में आज से कुछ अर्सा पहले मिल रही थी, अब वो 1000 से 1100 रुपये में मिल रही है। सरगोधा से हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद जरकाश खान, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। जरकाश, बताएगा सरगोधा में क्या सूरत हाल है कीमतों की?
महंगाई के साथ सफ़ेद तबके के लिए जो अपना घर बनाना मुश्किल हो गया, सीमेंट के रेट जो हैं वो आसमानों से बातें कर रहे हैं। अगर पिछले 5 साल की बात की जाए तो सीमेंट के रेट में खासा जो है इजाफा हुआ है। तो आज से 5 साल पहले सीमेंट जो है 450 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा था। इस पर जो वक्तन वक्तन इजाफा होता रहा, कभी हफ्ते में 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये इसमें इजाफा हुआ, जिसकी वजह से अब जो रेट है वो 1010, 1020 और 1030 रुपये के हिसाब से जो है शहर भर में फ़रोख्त हो रहा है। शहरी जो है परेशान हो गए। उनके कहना था कि हमारे लिए अपना घर बनाना एक ख्वाब बन गया, हमारा हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि इन चीज़ों के रेट में कमी की जाए ताकि गरीब आदमी अपना घर बना सके। जी, ज़रकाश खान हमें सरगोदा से आगाह कर रहे थे कि वहाँ पर भी तामीराती मटीरियल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो चुका है। आज से कुछ अर्सा पहले तक देखा जाए तो शायद किसी के लिए अपना घर बनाना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था जितना अब हो चुका है। सरिये की कीमतों में, ईंटों की कीमतों में, इसके अलावा सीमेंट की कीमतों में 2 गुना से भी ज़्यादा इजाफा हो चुका है। और इस बारे में जो तामीराती मटीरियल फ़रोख्त करने वाले लोग हैं उनका ये कहना है कि जब उन्हें होल सेल में ही ये तामीराती मटीरियल महंगा मिलेगा तो वो किस तरह से आगे जो है वो सस्ता मटीरियल दे सकेंगे। इसी बारे में बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ऑफ पाकिस्तान के रहनुमा मोहम्मद अल्ताफ़ ताई साहब, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अल्ताफ़ साहब आपके वक्त का। क्या वजह है कि गुज़श्ता 3 से 4 सालों में या 5 सालों में जो तामीराती मटीरियल की कीमतें हैं वो 2 गुना से भी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं? हालांकि देखा जाए तो गुज़श्ता दौरे हुकूमत में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए एमनेस्टी भी अनाउंस की गई थी और ये कहा गया था कि उन्हें हर मुमकिन रिलीफ फराहम किया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद कोई इकदाम इस हवाले से नज़र नहीं आ रहा। देखें, पिछली दौरे हुकूमत ने जो हमें एमनेस्टी भी दी थी और जो तहफ़्फ़ुज़ात दिए थे वो तो अल्हम्दुलिल्लाह जामा पहनाने की कोशिश की, लेकिन वो तो नहीं हुए। बिकॉज के इंटरनेशनल मार्केट में रॉ मटेरियल की प्राइसेस बढ़ी, उसकी वजह से हमको जो प्राइसेस थे हमारी कमोडिटीज की जो हम यूज करते हैं उसकी प्राइसेस डबल हो गई, मोर देन डबल। जैसे लाख रुपए सरिया था, इस वक्त 2.5 लाख रुपए में सरिया अवेलेबल नहीं है, जस्ट बिकॉज के जब इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस बढ़ी तो यहाँ प्राइसेस बढ़ी, और जब इंटरनेशनल प्राइसेस में मार्केट घटी तो यहाँ पे आरडी और एआरडी हमारी गवर्नमेंट ने लगा दी, और जब वहाँ पे मार्केट में प्राइसेस बढ़ी तो एआरडी और आरडी दोनों गवर्नमेंट ने नहीं हटाई। इस वक्त तो एआरडी और आरडी के अलावा प्रॉब्लम यह है कि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस नीचे हैं। यहाँ पे जो फैक्ट्रीज हैं वो अपनी फैक्ट्रीज की प्रोडक्शन 30% पे रन कर रही हैं। दे आर अनएबल टू गिव अस द डिलीवरी। इससे लाखों लोगों का रोजगार जो इस इंडस्ट्री से वाबस्ता है, जो 1/3 ऑफ द जीडीपी कंट्रीब्यूट करती है अपनी कंट्री के अंदर इंडस्ट्री, उस इंडस्ट्री इस वक्त ऑलमोस्ट तहस नहस पे है। इसकी पूरी पोजीशन है, इस वक्त पोजीशन नहीं है कि हम लोग किस तरीके से इस काम को आगे चलाएंगे। लाखों लोगों की जॉब्स जो चल रही है इस इंडस्ट्री से, ये सब पे अफेक्ट होगा। और बहुत ही इस वक्त हमको सीमेंट 1000 रुपए हो गया है। आप मुझे बताएं किस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में कोयले की प्राइस गिरी है। इस वक्त हमारे जो हम बात करते हैं लो वालों से, आयरन वालों से, तो वो कहते हैं हमारी एलसीज खुल नहीं रही है, हमारे को सीआईडीज पे डॉक्यूमेंट रिलीज नहीं हो रहे। ये मैं बात से इनकी इत्तेफाक करता हूँ क्योंकि मेरे अपने डॉक्यूमेंट्स भी आए हुए हैं। बिल्कुल अल्ताफ ताई साहब, बहुत ज़्यादा तशवीशनाक सूरत हाल जो है वो होती जा रही है। अगर प्रेजेंट सिनेरियो देखा जाए, जिस तरह से हर चीज़ महंगी होती जा रही है, कंस्ट्रक्शन मटीरियल जिस तरह से अरूज पर पहुंच रहा है, अब आम आदमी के लिए घर बनाना आसान नहीं है। तो अब हमारे और आप जैसा जो इंसान है वो अब क्या करेगा? क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को इस हवाले से, और क्या करने की ज़रूरत है? अभी जितनी भी गवर्नमेंट है इस इंडस्ट्री को बैकबोन की तरह इस्तेमाल करती है। देखिए, ये वो इंडस्ट्री है जिससे 70 रिलेटेड इंडस्ट्रीज चलती हैं, जिससे डबल ट्रिपल 4 टाइम टैक्सेशन गवर्नमेंट को मिलता है इन टर्म्स ऑफ एक्सचेकर्स, इन टर्म्स ऑफ सेल टैक्स। तो हम इनसे इंसेंटिव नहीं मांगते, सिर्फ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मांगते हैं। वो हमको चाहिए, वो भी हमें नहीं मिलता है। अगर हमको मटेरियल नहीं मिलेगा तो आप मुझे बताएं, जो हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो हम अनाउंस करते हैं, 4 साल 5 साल के प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो प्रोजेक्ट हमने 1 रुपए की चीज बेची आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले, आज जिसकी प्राइस जो होती थी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन की वो होती थी 2500 3000 रुपए, आज वो 6000 रुपए में कर। तो 28 रुपए ऑफिशियल डॉलर है। गवर्नमेंट इज नॉट इन अ पोजीशन टू रिलीज द डॉक्यूमेंट ऑफ $50,000। तो हाउ वी विल मैनेज, किस तरीके से मैनेज करें? हर इंडस्ट्री बंद हो चुकी है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो चुकी है, हर इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। आप मुझे बताएं, अगर ये भी इंडस्ट्री बंद होगी तो लाखों लोगों का रोजगार। अल्ताफ साहब, जो शिकवे किए जाते हैं एलसीज नहीं खुल रही हैं, यकीनन वो वजह हैं। इस हवाले से जो है वो गवर्नमेंट का ये कहना है कि वो अपने एंड पर भी इकदाम कर रही है। आप समझते हैं कि आने वाले वक्त में कुछ रिलीफ मिल पाएगा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को? देखें, आज की मैं आपको बताता हूँ, मेरी बैंक से बात हुई, 45,000 के डॉक्यूमेंट्स थे।
they are not willing to open the LCs, अगर वो LCs खोलना चाहते हैं तो वो बोलते हैं कि आप 120% मार्जिन रखें। 225 रुपए को मल्टीप्लाई बाय 120 करें तो ऑलमोस्ट 275-70 रुपए से वो बोलते हैं मार्जिन करें। आप इसके बाद डीए मंगवाते हैं 180 डेज, तो आप अंडरटेकिंग दे के 275 से तो फिर हम आपके डीए के डॉक्यूमेंट भी एक्सेप्ट करेंगे और नहीं करेंगे। तो आप मुझे पता किस तरीके से काम होगा। तो डायरेक्ट डिवैल्यूएशन करें, अगर डिवैल्यूएशन है नहीं है डिवैल्यूएशन तो डेफिनेटली नेगोशिएट करें IMF से। बट ये तो पूरा पहिया रुक गया है, आप समझे, हर इंडस्ट्री का पहिया रुक गया है, हर रॉ मटेरियल का पहिया रुक गया। तो कैसे पॉसिबल है कि इस हालात में हम काम कर सकते हैं? अगर इस हालात में काम नहीं होगा तो गवर्नमेंट का टैक्स जो है, गवर्नमेंट के जो टैक्स वो जो है हज़ाफ है वो पूरे नहीं होंगे, बजट डेफिसिट आएगा, इन्फ्लेशन ऑलरेडी ऊपर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलरेडी ऊपर है। इन्फ्लेशन जो है वो ऑलरेडी बढ़ती जा रही है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की जो सूरत हाल चल रही है बड़ी तबाहकुन है। अभी बिल्डिंग मटेरियल की डिमांड में भी कमी होती जा रही है। तो अभी आने वाली सूरत हाल क्या देखते हैं आप? आने वाली सूरत हाल तो समझ नहीं आ रही है। अगर गवर्नमेंट की डॉक्यूमेंट रिलीज करती है और अगर गवर्नमेंट तो अल्हम्दुलिल्लाह बहरान से काबू पा लेती है बैठ के और अल्हम्दुलिल्लाह स्टेक होल्डर्स से मशावरत से काम करती है, तो मैं समझता हूँ इंशाल्लाह ताला थिंग्स विल बी बेटर। लेकिन इस वक्त तो बहुत बुरी पोजीशन है। अल्ताफ साहब, डॉलर की अगर बात की जाए तो मुसलसल जो है उसकी कीमत में इजाफा हो रहा है, पाकिस्तानी रुपया डी वैल्यू हो रहा है और अभी जो IMF से मुज़ाकरात चल रहे हैं उसमें डिमांड भी ये रखी गई है कि मार्केट रेट के हिसाब से जो है वो आपने डॉलर की वैल्यू तय करनी है। अगर वो देखा जाए तो 250 से ऊपर जाता है तो ये तो फिर मज़ीद महंगाई की तरफ जा रहे हैं और ख़ुसूसन अगर तामीराती मटीरियल की हम बात करें ये तो पहुँच से बिल्कुल बाहर हो जाएगा। बिल्कुल बाहर हो जाएगा, बिल्कुल बाहर हो रहा है। इस वक्त तो कुछ समझ नहीं आ रही, वॉलेटिलिटी पोजीशन है कि कहाँ जाके डॉलर रुकेगा, कहाँ जाके कंडीशंस बीट करेंगे। तो इस हवाले से क्या जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं या जो जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है उनसे आपकी बात हुई है, आबाद की बात हुई है इस बारे में कि इस सिलसिले में कोई रिलीफ फराहम किया जा सके? बिल्कुल, हमने लिखा है, फाइनेंस मिनिस्टर को भी लेटर लिखा है कि आप हमारे साथ बैठे स्टेक होल्डर्स के साथ और हमसे बात करें। ये हमारा बहुत बड़ा स्टेक है। देखिए, मैं तो कहता हूँ जो बिजनेसमैन है यहाँ के, जो पाकिस्तान के आए इन एनी फील्ड, इनको निशान हैदर दिया जाए। इस हालात में भी जो यहाँ पे काम करते हैं, जॉब प्रोवाइड करते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो, किसी भी तरीके से इंडस्ट्री हो, मैं समझता हूँ कि स्टेक होल्डर्स के साथ बैठना चाहिए गवर्नमेंट को। हम कोशिश भी कर रहे हैं, हम बैठेंगे भी और इंशाल्लाह ताला थिंग्स विल बी बेटर। अगर IMF से हैं जिनके हाथ में है, अगर वो राइट डायरेक्शन पे जाएंगे तो अभी भी इंशाल्लाह ताला इस मुल्क के अंदर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इंशाल्लाह ताला इस डॉलर के बहरान को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, इस प्राइसेस को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। देखें, इसमें कार्टेलाइजेशन होती है, उसके ऊपर चेक करना पड़ेगा, हर चीज़ के ऊपर चेक एंड बैलेंस करना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ इंशाल्लाह ताला थिंग्स विल बी बेटर। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चेयरमैन आबाद मोहम्मद अल्ताफ ताई साहब हमारे साथ मौजूद थे, तामीराती मटेरियल की कीमतों में इजाफे के हवाले से इज़हार ख्याल कर रहे थे। बिल्कुल, अभी लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद बात करेंगे पंजाब के सबसे बड़े अस्पताल की। अभी हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। नाजरीन, फंड्स की कमी बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है। गफलत का नतीजा नायाब होते डॉलर पर बोहतान और लाहौर में पंजाब के सबसे बड़े मेयो अस्पताल में सर्जिकल आइटम्स की किल्लत के सबब एक हफ्ते से ऑपरेशंस जो हैं वो रुक चुके हैं। अस्पताल में बेहोशी वाले इंजेक्शंस की भी किल्लत सामने आई है जो कि बहुत तशवीशनाक बात है। जी, गुज़श्ता चंद रोज़ पहले हमने अपने प्रोग्राम में बात की थी जो सरकारी अस्पतालों की हालत ज़ार है, यहाँ पर अद्वियात की किल्लत पैदा हो चुकी है। लेकिन अब अलमिया ये है कि ऑपरेशंस तक रुक चुके हैं, जो बेहोशी के इंजेक्शंस हैं वो यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। डॉक्टर्स का ये कहना है कि जब तक अद्वियात मुकम्मल नहीं होंगी तब तक वो किसी भी किस्म के ऑपरेशन से जो है वो नहीं कर सकते हैं, वो एहतियात बरत रहे हैं। अब डिपेंड ये करता है कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ क्या है, क्या हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। हेल्थ सेक्टर के हवाले से हमेशा हम बात करते हैं और हेल्थ सेक्टर पर जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसकी जानिब से कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा उसको तरजीह दी जाती है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि मेयो अस्पताल जो कि सबसे बड़ा अस्पताल है वहाँ पर अद्वियात की किल्लत पैदा हो चुकी है। सादिया मकसूद हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि यहाँ पर असल सूरत हाल है क्या। सादिया, बताइएगा, मेयो अस्पताल में अद्वियात की किल्लत तो अब ऑपरेशंस भी रुक गए हैं।
अद्वियात की जो किल्लत है उसका मामला अभी तक हल नहीं हो सका। पिछले साल भी जो है वो ये मामला इसी तरह ही चलते रहे। इस साल भी जो है अद्वियात की किल्लत ने मरीज़ों को मुश्किलात में मुब्तला किया हुआ है। लाहौर के तमाम सरकारी अस्पतालों में जो है इस वक्त अद्वियात की बहुत ज़्यादा किल्लत है और लाहौर के सबसे बड़े सरकारी मियो हॉस्पिटल में भी जो है इस वक्त वो अद्वियात का शदीद बहरान है। वहाँ पर जो है आइसोफ्लोरिन नाम का इंजेक्शन भी मौजूद नहीं है, BP की दवाइयाँ नहीं हैं, इंसुलिन भी मौजूद नहीं है, जिसके बायस जो है वो शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वहाँ पर जो मरीज़ हैं उनके ऑपरेशन भी मुअत्तल हो चुके हैं। अभी तक जो है महकमा सेहत की जानिब से इस पर कोई इक़दाम नहीं किए गए, जबकि बुखार की जो अद्वियात है उनका भी शदीद बहरान है, जिसके बायस जो है वो शहरी शदीद मुश्किलात में मुब्तला हैं। मरीज़ों का कहना है कि हमें जो है वो अभी तक यहाँ पर अद्वियात मैसर नहीं हो रही, जिसके बायस जो है इम्पॉर्टेंट जो उनके ऑपरेशन हैं, बड़े ऑपरेशन हैं, मेजर ऑपरेशन वो रुके हुए हैं। और साथ ही साथ जो है वहाँ के जो CEO हारून हामिद है उन्होंने भी अब तक इस पर कोई इक़दाम नहीं किए। उनका कहना है कि टेंडर्स ना आने के बायस जो है वो अद्वियात में असर नहीं हो रही। जी, महकमा सेहत की जानिब से अभी इस चीज़ का नोटिस नहीं लिया गया कि वहाँ पर अद्वियात की अदम दस्तयाबी है। जिस तरह से सादिया हमें बता भी रही थी कि बेहोशी वाले इंजेक्शंस जो हैं वो भी वहाँ पे दस्तयाब नहीं है। बहुत ज़्यादा मेजर ऑपरेशंस जो हैं वो इस वक्त ताख़ीर का शिकार होते नज़र आ रहे हैं और सबसे ज़्यादा सफ़र जो है वहाँ पर पेशेंट्स कर रहे हैं, उनके लवाहिकीन कर रहे हैं। लेकिन महकमा सेहत की जानिब से कुछ भी इस पर नोटिस नहीं लिया जा रहा। बड़ी तशवीशनाक बात है। सेहत जो होता है आपकी ज़िंदगी का सबसे अहम एलिमेंट होता है और अगर उस पर ही गफलत बरती जाएगी तो इंसान कहाँ जाएगा। जो मतवसत तबका है ख़ास तौर पे उनके लिए गवर्नमेंट अस्पतालों का ख़ास तौर पे वो रुख करते हैं ताकि वहाँ पर मुफ्त अद्वियात मिल सकें। लेकिन अद्वियात की शॉर्टेज तो है ही, लेकिन उसके साथ ही साथ बहुत अहम इंजेक्शंस हैं, बहुत अहम अद्वियात हैं जिनकी वजह से लवाहिकीन के साथ साथ पेशेंट्स भी परेशान हैं। डॉक्टर्स की जानिब से तसल्ली तो दी जाती है कि जल्द अज जल्द इस पर काम किया जाएगा, लेकिन काम होता नज़र नहीं आ रहा। जी हाँ, और इस मामले पर हस्पताल ज़राए का ये कहना है कि ताख़ीर से ख़रीदारी का टेंडर जारी करना अद्वियात की किल्लत का सबब बन रहा है, जिसके सबब मरीज़ और लवाहिकीन अपनी जेब से महंगी अद्वियात ख़रीदने पर मजबूर हैं। हस्पताल की एमरजेंसी में इंतहाई सीरियस ऑपरेशन जो है वो भी इल्तवा में जा रहे हैं। हमने कोशिश की कि इस मामले के हवाले से जो मुतालिका लोग हैं, जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, उनसे बात कर सकें, उनका मौक़िफ़ जान सकें, लेकिन इस हवाले से वो बात करने से गुरेज़ा हैं, इस बारे में कोई मौक़िफ़ नहीं दे रहे हैं। और अफसोसनाक अमर ये है कि जब आवाम की सेहत की बात होती है तो फिर प्रायोरिटी कुछ और होती है, फिर तरजीहात जो हैं वो कुछ और होती हैं। सरकारी अस्पतालों में अद्वियात का फुकदान यकीनन ये एक बहुत बड़ा मसला है जिसे फ़ौरी तौर पर एड्रेस किया जाना और ये मसला फौरी तौर पर हल होना चाहिए। बिल्कुल फौरी तौर पर यह मसला हल होना चाहिए। पंजाब का सबसे बड़ा अस्पताल है मियो अस्पताल, जहाँ की सूरत हाल आपने जानी। नाजरीन, अभी हमें दीजिएगा इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई स्टोरीज़ के साथ, कुछ अहम इशूज़ जो हैं वो डिस्कस करेंगे प्रोग्राम में। अभी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।